नमस्कार, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं मेरे साथ F9 न्यूज। हेलो। हाँ इंचार्ज सरकार काम शुरू कर रहे हैं आपका करिए हाँ करिए। हाँ, जो भी होगा कल तुम्हें लिस्ट दे देंगे, जो भी लिस्ट के हिसाब से ठीक होगा। ठीक। अच्छा सुनिए ना, मोहित सिंह है का यहाँ का करे यहाँ का? नहीं तो मोहित सिंह कौन है? मोहित सिंह तो इनके मालिक हैं यार। वैसा इनका अरे मालिक है तो अच्छा सुनिए ना, तो सुनो। अंजनिया से तू मैं करने की क्या जरूरत है? अरे एक चीज बताओ, एक महिला आई होगी 10 क्वार्टर लिए थे अंजनी। अरे भाई तो बता देना, बोल देना था कि बस हमसे आप बोल दिए होते, हम बोल दिए होते। अरे यार विनोद था वहीं पे, तो ये क्या है, रोड पे उधर बाहर गाड़ी खड़ी थी, उसकी चाबी लेके गाड़ी ले जाने लगे उसकी। अरे ठीक है, तुम एक बार कह दे, 10 क्वार्टर थे यार उसके महिला के पास। हम भी सिस्टम नहीं लेते अरे उसको आप यार। हमको बोल दिए होते, हम बोल देते कि नहीं जाने दो, छोड़ देना। अरे तुम कहा मोहित सिंह कहा उसे गाली गलौज कर लिया कि हम कल बैठ के चढ़वा लेते, देखते हैं तोरी गाड़ी में औकात है तो। गाली नहीं दी है वो, गाली नहीं दी है वो। ये कह रहा है, ये बताओ तुम उस महिला को कुछ करना हो, लेकिन यार ये बताओ क्या रोड से तुम गाड़ी की चाबी लेके गाड़ी ले जाने लगे हैं? चलिए छोड़िए ना, छोड़िए साला बनिया बेकार काम छोड़िए, बताइए आप करिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सुबह मुलाकात होगी। ठीक है, जितना कम से कम गाड़ी पीटे, बस ये देखिएगा, ध्यान ये रहे कि गाड़ी कम से कम लड़के पीटे, ठीक ज़्यादा ना? नहीं, लड़के ज़्यादा नहीं, 8-9 लड़के हैं। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। हाँ, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं कि हम ज़्यादा खा लें। ठीक है ना, हमने बता दिया ना उतने ओके, रोज जितना से तो संभर ले रहे बस। हाँ, ऐसा है ना, इस समय चल रही बरसात। ठीक है, जेनुअन काम करें, ज़्यादा भब्बड़ बने, 1 मिनट 1.5 मिनट से ज़्यादा गाड़ी ना रुके। ठीक है, हाँ ना, 3 मिनट रुक जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब 10-15 मिनट रुकेगी तब समस्या खड़ी होगी। उस समय कोई हम लोग नहीं कराए भाई यार। अरुण भाई तुम मानो या चलिए ना कोई बात नहीं, कहा कहिएगा, लेकिन अब कोई मानेगा कहिएगा तो नहीं मानेगा यार। देखो हम करते भरोसा, मेरा काम एक चीज पता है, सिर्फ एक चीज है, हम अगर किसी से भरोसा करते तो फिर हम अपना जी जान लगा देते उसके लिए। ना है ये है तो हाँ। वो उसमें देखिए, हाँ। उसमें लेकिन नहीं मिलेगा। हाँ? हम हरिशंकर नहीं टिक पाएंगे हमारे सामने, बात समझ रहे हैं ना? सुनो, हम हरिशंकर हमें कोई से मतलब, देखो हम यहाँ आए काम करने के लिए। ठीक है ना? हाँ बस बस हाँ, बस हाँ। यही होता है हाँ, मेन। ये ना सोचो मेन आप, थ्योरी यही होना चाहिए। सुनो, ये अगर हम आए काम करने, अगर आपका सहयोग है तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। वो अरे है तो हम, एकदम एकदम हाँ, एकदम सहयोग रहेगा भाई, हाँ, काहे न रहेगा। हाँ। तो सबको 2 रुपये चाहिए, काहे न सहयोग रहेगा। ये बताओ, हम तुमसे एक हाँ। बात, जमनिया चाहिए हमको। जमनिया चाहिए तो जमनिया तो प्रभारी आपको देंगे ना? नहीं, वो हम आपके ये बताओ तुम्हें कितना दे रहे हैं वो? हमको दे रहे हैं अभी 4, 4.5। 4.5, 4.5 हम 4.5 देंगे। दे 10 दिन बाद हम टाल ठोक रहे हैं। ठीक है ना? मतलब देखिए 4 दे रहे हैं तो 500 दे रहे हैं, वो 4.5 एक वहाँ दे रहे हैं, वहाँ के स्टाफ को 1। हाँ, हाँ, वो छोड़ो, देखो हमारा जैसा चलेगा हम उससे ज़्यादा आपको दे देंगे। हमारा भरोसा करिए। देखो अरुण भाई, हमारे जैसा आदमी नहीं मिलेगा हमें कोई। देखो हमको कोई पहचान नहीं पाया, बस ये है हमारी अंडरस्टैंडिंग की आदमी। देखो कुछ चीज़ें ऐसे संबंध बना, देखिए हम पहचानते हैं, लेकिन क्या गला कि आप हमसे कभी उस तरीके से सटे ही नहीं, तो हम क्या पहचान के करेंगे? सटे ऐसा ना, हम हमेशा सटे आपसे, बस ये है कि आप थोड़ा हमसे नाखुश रहे हमेशा। है ना खुश नहीं रहे, थोड़ा सा कहीं ना कहीं अब हो ये ना है भाई, कि दोनों तरफ से। देखो यार, कोई छोड़िए ना वो सब। वो सब चीज़ें छोड़िए, लेकिन ये है कि अब आपसे संबंध हो गए, हम उससे ज़्यादा बेटर काम करेंगे। ठीक है ना? ठीक है, जमनिया अगर करना है तो आप लीजिए, हम सपोर्ट कर देंगे, हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन अब वो आपके प्रभारी और आपके स्टाफ का मैटर है, हमारा नहीं ना है। वो प्रभारी को छोड़ दीजिए, प्रभारी को हम हैंडल कर लेंगे। ठीक है ना? ठीक है, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम विरोध। बस तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, बाकी हमारे तरफ से तुम मित्रता देख लें, हम तो वो हमारा पूरा सब देखिए, हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा। अरे मानिए आपको करिएगा तो वह कम करिए दीजिएगा, वो कर रहे हैं तो पैसे वैसे हमसे मतलब है कि कौन हमारा से मतलब है, आदमी से। ठीक है, आदमी कोई रहे। देखो हमें चाहते हैं, देखो हमें यहाँ है, आप भी हैं, हम थोड़ा सा देखो व्यवहारिक तौर पे रहना चाहते हैं। हमें देखो यार, हमारा ये नहीं है कि देखो यहाँ कल कोई और है, कल आज कोई और है। ठीक है ना? हमें सबसे संबंध बना के चलना है। हम उससे ज़्यादा, हम सुनो, हम उनसे ज़्यादा बेटर संबंध बना के रखते। ये है कि थोड़ा सा हम भी, थोड़ी सी कोई चीज़ें रही हैं तो उसमें मेरी भी कमियां रही हैं, ऐसा नहीं है कि हम। वो तो छोड़िए, वो पीछे का हुआ उसके छोड़ देना है। ठीक है, ठीक ठीक, अभी करना है बस, वो याद रखना है, हो जाएगा। हम तो लिस्ट बना के दे देंगे, जो होगा हमारा। ठीक ठीक भैया, ठीक। खबरें जो सवाल बनाती हैं, खबरें जो आपका इम्तिहान लेती हैं, तथ्यों की गहराई में उतरकर हम करते हैं हर साजिश का
पर्दाफाश। खबरें जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें, खबरों से कोई समझौता नहीं, खबरों की सफर की एक नई शुरुआत। F9 न्यूज पर खबर वही जो सच दिखाए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे डिवीजन में शराब तस्करी को लेकर एक बार फिर से रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां 19 अगस्त 2024 के चर्चित आरपीएफ मर्डर केस को करीब 2 वर्ष बीतने के बाद भी शराब तस्करी और कथित मिलीभगत के आरोपों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब पिछले सप्ताह दिलदार नगर आरपीएफ पोस्ट से जुड़ा एक कथित फोन कॉल रिकॉर्ड सामने आया, जहां दावा है कि इस बातचीत में सिपाही अरुण सिंह और एक अन्य व्यक्ति के द्वारा शराब तस्करी से जुड़े लोगों से बातचीत की गई है। सामने आए कथित ऑडियो को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रेलवे क्षेत्र में शराब तस्करी करने वालों को किसी स्तर पर संरक्षण या मदद मिल रही थी। वायरल ऑडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसमें आरोपी बताए जा रहे सिपाही अरुण सिंह शराब तस्करों की मदद करने और कथित तौर पर आर्थिक लेन देन की बात कर रहे हैं। दावा यहां तक किया जा रहा है कि प्रतिदिन करीब 4 लाख रुपए की रकम से संबंधित बातचीत हुई, लेकिन इन आरोपों को अभी जांच के निष्कर्ष के रूप में नहीं माना जा सकता। ऑडियो की फॉरेंसिक जांच, आवाज की पुष्टि और पूरे मामले की विभागीय जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। मामले में बताया जा रहा है कि सिपाही अरुण सिंह को दानापुर में अटैच कर दिया गया, लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल अटैचमेंट की कार्रवाई पर्याप्त है? अगर वायरल ऑडियो जांच में सही पाया जाता है और उसमें लगाए गए आरोप प्रमाणित होते हैं, तो शराब तस्करी के नेटवर्क में किस किस की भूमिका थी, कितने समय से ये कथित गतिविधि चल रही थी और इससे रेलवे सुरक्षा पर क्या असर पड़ा, इन तमाम सवालों की गहराई से जांच होना चाहिए। सबसे गंभीर सवाल 19 अगस्त 2024 के उस मामले को लेकर भी उठ रहे हैं, जिसमें आरपीएफ के 2 जवानों प्रमोद कुमार और जावेद खान के असमय मौत का संदर्भ दिया जा रहा है। क्या कभी इसकी निष्पक्ष जांच हुई? और अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही अथवा मिलीभगत साबित होती है, तो उसकी जवाबदेही तय क्यों नहीं होना चाहिए? इन सवालों का जवाब जांच एजेंसियों और आरपीएफ प्रशासन को देना होगा। अगर एक सुरक्षा बल के जवान पर शराब तस्करी में मदद करने के आरोप और आर्थिक लेन देन के गंभीर आरोप सामने आते हैं, तो मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होना जरूरी है। साथ ही ये भी जांच का विषय होना चाहिए कि शराब तस्करी का नेटवर्क केवल 1-2 लोगों तक सीमित था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा संगठित तंत्र काम कर रहा था। दिलदार नगर से सामने आए इस कथित ऑडियो ने आरपीएफ की निगरानी व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अटैचमेंट के बाद अब निगाह इस बात पर है कि विभाग आगे क्या कार्रवाई करता है। क्या वायरल ऑडियो की फॉरेंसिक जांच होगी? क्या शराब तस्करी के कथित नेटवर्क की पूरी कड़ी सामने आएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2024 में हुई जवानों की मौत से जुड़े तमाम पहलुओं की भी नए सिरे से जांच होगी? इन सभी सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। F9 न्यूज, सवाल जरूरी है, जवाबदेही उससे भी ज्यादा जरूरी। दिलदार नगर दानापुर से F9 न्यूज एडिटर असीम कुमार सामंतो की रिपोर्ट। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।